हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एयर एनिमे पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो अपनी वीडियो की लेंथ ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और वो इस वजह से क्योंकि जो अभी एग्जामिनेशन चल रहा है जिसके कारण से मैं वीडियो पर अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और 7 तारीख के बाद जैसे एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद से अपनी वीडियो जैसे कि वैसे आने लगेंगी लॉन्ग। और बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब हम लोग देखते हैं कि काफी साल बीत चुके हैं, अब थोड़ा बड़ा हो चुका है एलन, और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी समन स्किल का लेवल अप हो चुका है। अब उसे पता चलता है कि उसे तो एनएन से स्किल भी मिल चुकी है। तब वो सोचता है कि क्या मैं इसका स्किल का यूज कर कर अपने समन की भी पावर बढ़ा सकता हूँ। और अब एलन देखता है कि उसे कई प्रकार के एफ रैंक के क्रिएचर से भी मिल गया है, लेकिन मुझे इन्हें फ्यूज करने की जरूरत पड़ेगी और नए क्रिएचर पाने के लिए, जैसे मैंने चेफी के इसमें करा था। अगला कार्ड अगर ड्रैगन का मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। और जो उसे कार्ड रखने की स्पेस है वो डबल हो चुकी है, मतलब 20 से 30 हो चुकी है। इसका मतलब कि वो और भी कार्ड स्टोर कर पाएंगे और उसे 1.2 का और बफ मिलेगा। अब एलन कहता है कि जो मेरी समन स्किल है वो पिछले साल मतलब 2 साल पहले लेवल अप हुई थी। अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो फिर मैं बाद में जाकर इसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करूंगा। अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं अभी ट्रेसर रख देता हूँ। और फिर इसके बाद वो घर चला जाता है। हम लोग को अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन की फैमिली एक जगह बैठी होती। हम देखते हैं कि थ्रेसिया तो फिर से प्रेग्नेंट है, और ये देखकर एलन कहता है कि अब उसे काम करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो कहता है कि बर्तन मैं धुल दूंगा। ऐसा वो बोलकर बर्तन को लेकर जाने ही वाला होता है, तभी मेस पूछता है कि क्या अगला जो बेबी जन्म लेगा वो मेरा भाई होगा छोटा? मेरे हिसाब से तो तुम्हारी वो बहन होगी। जिस पर अब रोडिन कहने लगता है तो मुझे नाम डिसाइड करना शुरू कर देना चाहिए अभी से। जिस पर थ्रेसिया कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि अपन ने डिसाइड करा था कि लड़की के नाम मैं डिसाइड करूंगी, वो तुम भूल गए क्या? वहीं पर दूसरी तरफ एलन को पता चलता है कि जो उसका एमपी है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है, यानी कि वो समनिंग कर सकता है। साथ में उसे पता चलता है कि गेम के डेवलपर यानी एल्मिया की तरफ से एक मैसेज आया है। जैसे ही वो एल्मिया नाम बोलता है उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस तरीके से भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तुम सुबह से ये अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। वहीं एलन कहता है कि कुछ नहीं। यहीं से वो बात को टालने की कोशिश कर, वहीं पर वो उसके फादर से कहता है कि आपके जो हाथ पर चोट थी वो सुधरने लगी है। वहीं पर रोडिन कहता है कि क्या तुम इस पुराने से घाव की बात कर रहे हो? ये इस वजह से लगा क्योंकि जो आज की बोर हंटिंग थी उसमें मैंने बोट का ट्रायल पूरा कर लिया। वहीं पर एलन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये क्या है। वहीं पर रोडिन कहता है कि ये एक वोकेशनल इवेंट होता है जब हम हंटिंग कर रहे होते हैं, एकदम से तुम्हारे अंदर से एक एनर्जी आ जाती है जो कि तुम्हारी थकान और चोट को पूरा तरीके से खत्म कर देती है। और अब ये सुनकर एलन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछता है शायद से इनका लेवल अप हुआ होगा इस तरीके से। इस दुनिया के अंदर लेवल अप ऐसे काम करता हूँ। मैं भी डेट के स्टेट तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन पर मुझे पता है कि कमाल के स्टेट्स होंगे इनके, बहुत ज्यादा लेवल अप हुए वाले। अब वो कहता है कि मेरी समनिंग स्किल भले ही लेवल अप हो गई है लेकिन पर मेरा लेवल अभी 1 ही है, और मैं जब तक किसी भी मॉन्स्टर को मारूंगा नहीं तब तक मेरा लेवल अप नहीं होगा क्योंकि मुझे एक्सपी पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोगों की दिक्कत ये है कि हम बिना परमिशन के हंटिंग पर नहीं जा सकते हैं। और ये सोचते हुए वो बर्तन उठाकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर रोडिन गुस्सा होकर बोलता है कि हंटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये काफी खतरनाक है, इसमें कई लोगों की जान भी चले जाती है, ये काफी खतरनाक है। और ये सुनकर एलन काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अगर वो हंटिंग पे नहीं जाएगा तो उसका लेवल अप नहीं होगा। अगले सीन में अब एलन अपने कमरे में आकर उसी मैसेज को पढ़ने लगता है। उसे पता है कि ये जो मैसेज है ये डेवलपर की तरफ से ही होगा क्योंकि उसने कंप्लेंट में गालियां जो लिख कर भेजी थी, डेवलपर्स ने भी एलन की बात सुन ली है और जो ग्लिच आए थे वो उन्हें ठीक कर दिया है। और अब उसे पता चलता है कि जो उसके स्टेट्स है वो ई रैंक के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो हेल मोड है उसमें कठिन होता है लेवल अप करना। अब वो देखता है कि उन लोगों ने रो डेटा भी भेजा है उसके स्टेट्स के। अब उसे पता चलता है कि जो उसका माना पॉइंट है और उसके इंटेलिजेंट है वो एस रैंक की है और उसके सभी स्टेट्स बिल्कुल क्रेना की तरह ही है। और अब एलन को अपने स्टेट्स से कोई भी रिग्रेट नहीं है और अब वो खुश है कि उसने इतनी मेहनत करी है उसके स्टेट्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और अब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो डेनका को निकालता है जो कि अभी ग्रास ऊपर है। वो अब उसी के ऊपर अलग अलग बूस्ट लगा देता है, जैसे कि एलन उसके एंडोरेंस और एजिलिटी को बढ़ा देता है। और वही सेम स्टेट्स एलन के ऊपर भी लग जाते हैं, लेकिन पर उसने जो बफ लगाया है वो उसको नहीं मिलता है। के बाद वो अब डेनका को वहाँ पर समन कर देता है और अब देखता है कि डेनका तो ग्लो कर रहा है। और अब एलन समझ जाता है कि हाँ ये बूस्टेड हो चुका है और एलन खुश हो जाता है और कहता है कि समनर्स
समन करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं कि आवाजें सुनकर थ्रेसिया वहां पर आ जाती है और अब डेनका को देखकर वो डर जाती है और डर की वजह से डेनका के ऊपर पैर रखकर उसे खत्म कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोडिन जो है वो फिर से हंटिंग के लिए जा रहा है। वहीं पर जो एलन है वो अभी भी घर के काम कर रहा है। इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे पता चलता है कि जो वो गार्ड पे एक्सपेरिमेंट करके एनहेंसमेंट लगाता है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, वो लगी की लगी ही है। मतलब कि जब तक कि एमपी है एलन के पास तब तक कि वो उसके सारे के सारे कार्ड को एनहेंस कर देना चाहिए। इसके बाद सब लोग रोडिन को बाय कर देते हैं और वो भी चले जाता है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म होता है और मिलते हैं कल के दूसरे एपिसोड में।